मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी की नजर पूर्वांचल के वोटरों पर थी। 2015 के चुनाव में पूर्वांचल के रहने वालों ने आम आदमी पार्टी को भरपूर वोट दिया था। तब उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 32% वोट ही मिल पाए थे। इस बार बीजेपी को 39% वोट मिले हैं, वहीं आप 26% पर आ गई है। यानी आपका वोट बैंक 2 साल में आधे से भी कम हो गया है। इसकी वजह एक तो दिल्ली के लोगों का केजरीवाल से भरोसा कम होना रहा, दूसरी वजह कांग्रेस का 2015 की तुलना में मजबूत होना रहा। रही सही कसर पूर्वांचल के लोगों ने पूरी कर दी बीजेपी का साथ देकर। कौन सा वर्ग है जो अभी साथ नहीं है? 180 से ज्यादा सीटें। पिछली बार एमसीडी में बीजेपी के पास 138 सीट थी, अब 180, 183, 84 पर दिख रही है। तो इतनी सीटें अगर बीजेपी के पास है तो फिर इसका मतलब है कि हर वर्ग ने हमको वोट दिया है। बीजेपी की इस जीत को विधानसभा के आंकड़ों में ढाल दें तो 68 सीटों में से बीजेपी को 43 पर जीत मिल रही है। आपको विधानसभा की 12 सीट और कांग्रेस को 10 सीट मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में भी 3 सीट जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में बीजेपी अचानक से विनर बन गई है। पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपनी स्थिति भांप ली थी। यही वजह रही है कि रणनीति के तहत अपने तमाम मौजूदा पार्षदों के टिकट काट दिए और नए चेहरों पर दांव लगाया। बीजेपी का ये दांव बिल्कुल फिट बैठा। अमित शाह की रणनीति, मोदी का चेहरा और मनोज तिवारी की मेहनत रंग लाई और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत का डंका बजा दिया। ये दिल्ली है, ये दिल्ली अगर उठाना जानती है तो दिल्ली जमीन पे पटक के रगड़ना भी जानती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।